Hello students, today we will study about very short questions of chapter 1 crop production and management class 8 NCERT science. First question students, what time does a crop take to mature? मैच्योर का मतलब है कि शोविंग करने से लेकर हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में बताना है कि हमारी क्रॉप अच्छी तरह से कब मैच्योर होती है, यानी पक कर पूरी तरह कब तैयार होती है। सो स्टूडेंट्स, इसमें 3 to 4 मंथ्स का टाइम लगता है। सेकंड है, नेम द फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन, कि जब फार्मर अपनी क्रॉप की हार्वेस्टिंग करता है तो उसे वह एक फेस्टिवल के रूप में मनाता है। तो उस टाइम के जो स्टूडेंट्स फेस्टिवल हैं, बैसाखी, पोंगल, बिहू, इस तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू प्लांट टेक फ्रॉम द सोइल, कि प्लांट्स यानी क्रॉप सोइल में से क्या लेती है? वाटर एंड मिनरल्स, ये दो चीज़ें प्लांट्स सोइल में से प्राप्त करते हैं। नंबर 4, विच इम्प्लीमेंट यानी टूल इज यूज्ड टू लेवल द फील्ड, कि फील्ड में जब सोइल की प्रिपरेशन की जाती है सो स्टूडेंट्स उस टाइम किस टूल का यूज किया जाता है सोइल को लेवल में लाने के लिए? लेवलर, प्लाव के साथ एक लेवलर टूल को ज्वाइन करके फील्ड को कि जो सोइल है उसको लेवल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच क्रॉप रिक्वायर्स स्टैंडिंग वाटर ड्यूरिंग प्लांटेशन, प्लांटेशन करना यानी एक तरह से प्लांट को ग्रो करने की उसको प्लांट को शोविंग करने की प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, कि किस क्रॉप के प्लांटेशन के लिए स्टैंडिंग वाटर के फील्ड के अंदर वाटर को फिल करके रखा जाता है। पैडी यानी राइस के जो क्रॉप होती है स्टूडेंट्स, उसमें देखा होगा आपने कि फील्ड के अंदर कंप्लीट वाटर फिल कर दिया जाता है और फिर उसमें राइस के यानी पैडी के जो छोटे छोटे प्लांट नर्सरी में तैयार किए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि धान लगाई जाती है, धान के प्लांट लगाए जाते हैं, तो उसके लिए स्टैंडिंग वाटर की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 6, नेम द क्रॉप विच आर ग्रोन इन नर्सरी, नर्सरी का मतलब है कि जहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, जिन्हें नर्सरी में तैयार किया जाता है, उसे नर्सरी, उस प्लेस को नर्सरी कहा जाता है। तो कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसे पहले नर्सरी में ग्रो किया जाता है? पैडी क्रॉप, कि पैडी के जो प्लांट होते हैं स्टूडेंट्स उनको पहले नर्सरी में उनकी छोटे छोटे प्लांट्स से ग्रो किए जाते हैं, फिर उनको फील्ड के अंदर वाटर फिल करके उनमें लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल मतलब पहले के टाइम जो मेथड यूज होते थे, पास्ट टाइम ऑफ इरिगेशन, कि वाटर सप्लाई करने में पहले कौन से मेथड यूज किए जाते थे? मोट, चेन पंप, ढेकली, रेहड़, ये 4 मेथड हैं स्टूडेंट्स जिनके बारे में हमने चैप्टर में डिटेल में स्टडी किया था, जो कि ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, पहले के टाइम यूज किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, कि इरिगेशन के सोर्सेज क्या हैं, कि प्लांट को वाटर सप्लाई करने के लिए वाटर कहाँ से हमें अवेलेबल होता है, उन्हें सोर्स कहा जाता है। तो इसके लिए फार्मर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एक्सेट्रा इन सोर्सेज का यूज करता है, जिनसे उसे वाटर प्राप्त होता है और वह इरिगेशन कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द मेन टूल्स यूज्ड फॉर प्लाविंग, कि प्रिपरेशन ऑफ सोइल करने के लिए जो प्लाविंग की जाती है, जो हल चलाया जाता है फील्ड के अंदर, प्लाविंग मेथड जो यूज किया जाता है, उसके मेन टूल्स क्या हैं, कौन से टूल यूज किए जाते हैं? सो स्टूडेंट्स, इसके लिए प्लाव,
कि पहले के टाइम फार्मर प्लाव का यूज करता था, आजकल ट्रैक्टर के साथ हो एंड कल्टीवेटर का यूज किया जाता है। तो ये मेन टूल्स हैं जो कि प्रिपरेशन ऑफ सोइल करते समय प्लाविंग में यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ कंबाइन? कंबाइन करना यानी दो चीज़ों को आपस में मिला देना कंबाइन होता है। कि एक मशीन का नेम रखा गया है स्टूडेंट्स, इट इज़ ए मशीन विच इज़ यूज्ड बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। कि दो प्रोसेस ये मशीन एक साथ करती है, हार्वेस्टिंग यानी क्रॉप को कट करना, थ्रेसिंग यानी क्रॉप में से सीड को सेपरेट कर देना। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज? कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मीनिंग क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट्स, द स्टेप्स यूज्ड फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप। जो कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो स्टेप यूज किए गए इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज। उन्हीं को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का नेम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द ऑर्गेनिजम्स दैट लाइव इन ए लूजेंट सोइल। कि फार्मर जब सोइल को प्रिपरेशन करता है, उसको लूज करता है, तो उस लूजेंट सोइल के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स अपना घर बनाकर रहते हैं? अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स। ये दोनों ही फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं, प्लांट्स को ग्रो करने में, न्यूट्रिएंट्स देने में फार्मर की हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच मेथड इज यूज्ड फॉर शोविंग ऑफ पैडी क्रॉप? कि हमें पैडी क्रॉप ग्रो करनी है, फार्मर को अपने फील्ड में राइस की क्रॉप लगानी है जिसे पैडी क्रॉप भी कहा जाता है, तो उसकी शोविंग करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है? ट्रांसप्लांटेशन मेथड। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि छोटे छोटे प्लांट्स को पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है और फिर उन प्लांट्स को फील्ड के अंदर शोविंग की जाती है। इसमें डायरेक्ट सीड नहीं डाला जाता, पहले छोटे छोटे प्लांट लगाए जाते हैं नर्सरी में, फिर उनको लाकर फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है उनका। यानी एक जगह से एक चीज़ को उखाड़कर दूसरी जगह लगाना ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। तो पैडी क्रॉप आपने देखा होगा, धान के जो पौधे लगाए जाते हैं वो इसी तरह से, इसी मेथड से लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ए क्रॉप रोटेशन? कि क्रॉप रोटेशन का मीनिंग क्या है? कि शोविंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, कि अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को शोविंग करना अल्टरनेटली यानी एक के बाद दूसरी क्रॉप, दूसरी के बाद कोई तीसरी टाइप की क्रॉप इन द फील्ड। कि फार्मर जब अपने फील्ड में अल्टरनेटली डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप ग्रो करता है, शोविंग करता है, इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। कि एक ही टाइप की क्रॉप ग्रो करने से सोइल के न्यूट्रिएंट्स कम होते जाते हैं, इसलिए फार्मर क्रॉप रोटेशन का यूज करता है और डिफरेंट टाइप की क्रॉप शोविंग करता है कि एक क्रॉप के बाद किसी दूसरी टाइप की क्रॉप ग्रो करता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, वाई डू वी नीड फूड? कि हमें फूड की आवश्यकता क्यों है, क्यों नीड है हमें फूड की? कि वी नीड फूड फॉर एनर्जी। कि हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है ताकि हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर सके, इसलिए हमें फूड की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सर अच्छे से लर्न कर लेना। इस चैप्टर के जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है और कीवर्ड्स की डेफिनेशन है उनको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।